अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 अगस्त 2021 का दिन था। इस वीडियो के अंदर हमने तालिबान के हवाले से बात करनी है कि अभी तालिबान के लिए कितनी मुश्किलात मौजूद हैं और फिर तालिबान के खिलाफ बगावत भी शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ इलाके तालिबान के हाथों से निकलना भी शुरू हो गए हैं। फिर पंजशेर के अंदर तालिबान के खिलाफ एक बड़ा महाज खड़ा किया जा रहा है। फिर अहमद शाह मसूद के 32 साला बेटे अहमद मसूद ने जंग का भी ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहली खबर मेरे पास डॉन न्यूज़ की है। खबर यह है कि वादिये पंजशेर तालिबान के हवाले नहीं करेंगे अहमद मसूद। कल एक वीडियो मैंने की थी, तालिबान ने एक बयान जारी किया था, वीडियो पैगाम जारी किया था, कोई स्टेटमेंट नहीं थी, वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और कह रहे थे कि शहीद अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद मान गया है, हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और अब पंजशेर पर भी हमारा कंट्रोल होगा। तालिबान ने यह खुद वीडियो वायरल की, खुद वीडियो जारी की। आपसे कुछ देर पहले एक खबर आती है जिसके अंदर बताया जाता है कि तालिबान के हजारों फौजी पंजशेर के लिए असले समेत रवाना हो चुके हैं और उन्होंने सिर्फ 4 घंटों का वक्त दिया है अहमद मसूद को कि हम तुम्हारे खिलाफ जंग करने लगे हैं, तुम मारे जाओगे, लिहाजा तुम हथियार डाल दो। फिर अभी डॉन न्यूज़ की ये खबर आ गई और कुछ दीगर भी खबरें हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा कि अहमद शाह मसूद का बेटा कहता है कि मैं हथियार नहीं डालूंगा, मैं शहीद का बेटा हूं, हम लड़ना जानते हैं, हम सोवियत यूनियन के खिलाफ भी लड़े हैं, हम 90s में भी लड़े हैं तालिबान के खिलाफ और मैं अपने बाप के नक्शे कदम पर चलूंगा, मैं नहीं घुटने टेकूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। इससे पहले अहमद शाह मसूद का बेटा कहता है कि मैं हार मान सकता हूं, मैं अपने बाप का खून माफ कर सकता हूं, लेकिन कुछ मेरी शराइत हैं। अब जाहिर है तालिबान ने वो शराइत नहीं मानी, तभी जाके ये मामलात खराब हो रहे हैं और हालात जंग की तरफ जा रहे हैं। और वो शराइत ही इतनी सख्त थी। देखिए इस वक्त ये जो 32 साला बेटा है अहमद मसूद, ये जो लड़का है, जवान है, जो कि अफगानिस्तान में कभी नहीं रहा, इसका ज्यादातर वक्त बाहर गुजरा है, बाहर से पढ़ के आया हुआ है, तो इसका स्टेक पे कुछ भी नहीं है। ये तो कभी नहीं लड़ा, इसने तो कभी अमेरिका के खिलाफ हथियार नहीं उठाए। तालिबान 20 साल तक लड़े हैं ना। अब जब तालिबान 20 साल तक लड़े हैं और उन्हें पूरा अफगानिस्तान भी कैप्चर कर लिया और वो इलाके कैप्चर किए जो पहले भी तालिबान के कंट्रोल में नहीं थे। अब अगर अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले ये कहें कि ये जो सारे का सारा नॉर्दर्न इलाका है ये हमें दे दें, ये जो 4, 5, 6, 7 सूबे हैं, अहम तरीन सूबे हैं, अहम तरीन मुल्कों के साथ लगते हैं सेंट्रल एशिया के, ये हमें दे दें, तो क्या तालिबान इसके लिए मानेंगे? या तो लड़ाई होती, या तो इन्होंने भी आधा फतह किया होता अफगानिस्तान या तीसरा हिस्सा फतह किया होता, तो फिर ये बात शायद तालिबान मान लेते कि उन्होंने भी कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने भी जाने दी हैं, वो भी लड़े हैं, उनका भी हिस्सा बनता है, लिहाजा उन्हें भी हुकूमत के अंदर अहम तरीन ओहदे दिए जाएंगे। लेकिन आपके पास एक सिर्फ छोटी सी वैली है, पंजशेर की वैली, जो कि काबुल के शमाल के अंदर है, काबुल से तकरीबन 165-170 किलोमीटर के फासले पर होगी। तो ऐसे तो नहीं हो सकता, लिहाजा तालिबान को यकीन हो गया है कि ये हथियार नहीं डालेंगे, हथियार भी नहीं डालेंगे और किसी भी दूसरी शर्त पर भी नहीं आएंगे। तो तालिबान ने अपने फौजें रवाना कर दी हैं और इस वक्त उन्होंने घेराव किया हुआ है पंजशेर का और मुमकिना तौर पे लग रहा है कि जंग हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्या अहमद शाह मसूद के बेटे के पास असला है? जी हाँ, है असला। उनके पास सोवियत यूनियन का रूसी हमला है, असला है। उनके पास बख्तर बंद गाड़ियां हैं, जो खराब गाड़ियां थी वो ये खबर आई है कि उन्होंने मुरम्मत करवा ली है और उनके पास कुछ तैयारे और हेलीकॉप्टर भी हैं, लिहाजा तैयारी की जा रही है। डॉन न्यूज़ ही की खबर है।
पंजशेर के करीब 3 अजला पर तालिबान मुखालिफ फोर्सेस का कब्जा। ये अहमद मसूद ही के जंगजू हैं जिन्होंने तालिबान से 3 ज़िले छीन लिए हैं। अभी तक ये खबर, पहले खबर आई थी कि रिकैप्चर कर ली है, तालिबान ने रिकैप्चर कर ली है, लेकिन ताज़ा तरीन जो खबर है डॉन न्यूज़ की, उसके मुताबिक तालिबान ने रिकैप्चर नहीं किए। फौजें भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक तालिबान मुखालिफ ये जो अहमद शाह मसूद का बेटा है, इसी के पास हैं ये 3 अजला। तो आप जान सकते हैं कि इनके पास भी असला मौजूद है, इनके पास भी छोटी मोटी ताकत ज़रूर है, पीछे मुल्कों का, अमेरिका का या इंडिया का हाथ ज़रूर है, जिसकी बिना पर इन्होंने एक दफ़ा घुटने टेके, तालिबान ने ऐलान कर दिया और फिर ये आकड़ गए हैं। अब ज़रा रशियन मीडिया की खबर सुनिए कि रशिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक क्या रिपोर्ट कर रही है। लाइव अपडेट्स, यानी इसको लाइव दिखाया जा रहा है। मसूद नहीं सरेंडर करेगा, मसूद वा नॉट सरेंडर, वार्न्स वार अनअवॉइडेबल इफ तालिबान रिफ्यूज डायलॉग। कि मसूद का बेटा, अहमद शाह मसूद का बेटा मसूद सरेंडर नहीं करेगा और उसने जंग की धमकी दी है कि जंग फिर अनअवॉइडेबल हो जाएगी, जंग को फिर कोई भी नहीं रोक सकेगा अगर तालिबान डायलॉग के लिए नहीं आते मेरे पास। यानी मेरी वो जो शर्तें मैंने आपको बताई हैं ना, वो शर्तें नहीं मानते। ज़ाहिर है तालिबान को अगर शर्तें मंजूर होती तो मान चुके होते, अगर मंजूर होती तो मान चुके होते। तो अब ये कह रहा है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता सरेंडर कर जो, कभी भी नहीं करूंगा, और अगर आपने मेरी शराइत ना मानी तो फिर जंग होने से कोई नहीं रोक सकेगा। फिर जी ये कुछ और खबरें हैं छोटी छोटी आपके सामने रख दूं। एक तो तालिबान जो हैं, जो नशे के आदी थे, जो नशई थे, जो ड्रग एडिक्टेड थे अफगानिस्तान के अंदर, उनको पकड़ रहे हैं और उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर भेजा जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है और मुल्क से ड्रग्स का सफाया किया जा रहा है। दूसरा जी खबर ये है कि वो मुख्तलिफ जो ममालिक हैं और मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों से हेल्प मांगी जा रही है कि अफ़गानिस्तान की रिहैबिलिटेशन के लिए, अफ़गानिस्तान की रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए मदद की जाए। मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से, इस्लामी से पीस के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए तालिबान इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जो भी डैमेज हुआ है उसको क्लियर किया जाए। फिर जी तालिबान ने हलमद के अंदर 350 कैदी जो हैं वो रिहा कर दिए, यानी वो अफगान फोर्सेस के कैदी जो तालिबान के खिलाफ लड़े थे। फिर जी CNN, ये अमेरिका का एक बड़ा अदारा है, ये लिखता है कि US नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवान सेज थ्रेट ऑफ दाइश अटैकिंग काबुल एयरपोर्ट, कि खतरा है, जितने ज्यादा लोग जमा हो चुके हैं काबुल एयरपोर्ट पर, 60,000 से ज्यादा अफगानी पहुंचे हुए हैं। फिर मुख्तलिफ लोगों को निकाला जा रहा है, अमेरिका निकाल रहा है, हर मुल्क, हर नेटो का मेंबर अपने शहरी निकालने में मसरूफ है। तो ये कहा जा रहा है कि दाइश हमला कर सकती है। ये CNN की जानिब से इस वक्त रिपोर्टिंग की जा रही है कि किसी वक्त भी IS की जानिब से, दाइश की जानिब से एयरपोर्ट पर अटैक हो सकता है। सिक्योरिटी वार्निंग जारी की गई है कि इस सारी सूरत हाल से दाइश फ़ायदा उठा सकती है। अब दाइश किसकी है? भारत की है, अमेरिका की अपनी है। अब इसलिए भी ये ऐसा कहा गया है कि क्योंकि इस वक्त हज़ारों की तादाद पे लोग हैं मौजूद, हम पहली वार्निंग दे रहे हैं और हम दाइश से बोल के अगर हमला करवा दें, यहाँ पे हज़ारों लोग मारे जाएं, तो अमेरिका या बाकी मुल्कों को एक जवाब मिल जाएगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन नहीं हुआ, अभी भी वहाँ पे टेररिज्म है। इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया है, लिहाजा कोई मुल्क भी तालिबान पर एतमाद ना करे, अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा से जंग छेड़ दी जाए। और अमेरिका ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा गुस्से में है। सबसे बड़ा ख़तरा अमेरिका को पता है क्या है? कि हमारा जो अरबों डॉलर्स का असला था वो तालिबान के हाथ आ चुका है और उससे तालिबान बहुत बड़ी तबाही कर सकते हैं। लिहाजा या तो हमें एयर स्ट्राइक्स करनी होंगी, फ़ज़ाई हमले करने होंगे और तालिबान का वो असला तबाह करना होगा, या फिर हमें तालिबान को पावर में आने से रोकना होगा। अगर ये सारा कुछ तालिबान के पास होते हुए वो पावर में आ गए तो इससे चीन को फ़ायदा होगा, रूस को फ़ायदा होगा। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और तालिबान के लिए मैंने आपको बता दिया, ख़तरे मौजूद हैं, बगावत हो रही है, जंग का खतरा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।